नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हरियाणा के करनाल में चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। शनिवार को चौथे दौर की बातचीत में सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच इस पर सहमति बन गई। समझा जाता है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी गठित करेगी, जो 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट देगी। करनाल के तत्कालीन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा की इसमें भूमिका की भी जांच की जाएगी। इस जांच रिपोर्ट के आने तक आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसान घायलों के लिए मुआवजा और जान गंवाने वालों किसानों के परिजनों के लिए नौकरी की मांग भी कर रहे थे। अब सरकार ने ये कहा है कि 28 अगस्त के लाठीचार्ज के बाद जिस किसान की मौत हुई थी, उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी तरह बस्तारा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज में जिस किसान की मौत हुई, उसके एक परिजन को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। किसानों और प्रशासन के बीच आम सहमति बनने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी और सरकार की ओर से देवेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि 1 महीने के अंदर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। समझौते के तहत किसान नेताओं ने एसडीएम आयुष सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग छोड़ दी। चढ़ूनी ने कहा कि हाँ, हमने एफआईआर की मांग की थी, लेकिन न्यायिक जांच ज़्यादा बेहतर है। अगर उन लोगों ने जांच की होती तो शायद जांच प्रभावित भी होती, लेकिन अब जांच की निगरानी हाईकोर्ट जज करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो देख रहा हूं, उससे मैं बहुत चिंतित हूं और ये एक तथ्य है कि अफगानिस्तान में तालिबान जीतने में कामयाब रहे हैं। इस तथ्य से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के अन्य समूह प्रोत्साहित हो सकते हैं, जबकि वो तालिबान से अलग हैं और मैं उनमें कोई समानता नहीं देख रहा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि ये देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनात्मक भूमिका निभाए। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रूहल्ला अजीजी की हत्या कर दी है। उनके परिवार के लोगों ने यह दावा किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रूहल्ला के भतीजे इब्दुल्ला सालेह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने रॉयटर्स से कहा कि उन्होंने मेरे चाचा को मार डाला, उन्होंने कल उन्हें मार दिया और उनकी लाश भी नहीं दे रहे हैं। वे कह रहे हैं उसे सड़ने दो। काबुल स्थित समाचार टेलीविजन चैनल टोलो न्यूज़ की पत्रकार जहरा रहीमी ने ट्वीट कर कहा कि रूहल्ला अजीजी पंजशीर छोड़कर भागने की कोशिश में थे जब तालिबान लड़ाकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें हिरासत में यातनाएं देकर मार डाला। गीतकार जावेद अख्तर एक बार फिर तालिबान पर बरसे हैं। जावेद अख्तर ने इस बार तालिबान का साथ देने वाले सभ्य और लोकतांत्रिक देशों को निशाने पर लिया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा है कि हर सभ्य व्यक्ति, हर लोकतांत्रिक सरकार दुनिया के हर सभ्य समाज को तालिबानियों को मान्यता देने से मना करना चाहिए और अफगान महिलाओं के क्रूर दमन के लिए निंदा करनी चाहिए, या फिर न्याय, मानवता और विवेक शब्दों को भूल जाना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं मंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि घर पर रहने और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के तथाकथित सभ्य और लोकतांत्रिक देश तालिबान से हाथ मिलाने को तैयार हैं। कितनी शर्म की बात है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर जाएंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया और नेताओं की राय जानी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की दूरी नापने का फैसला करते हुए प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया। बता दें, प्रियंका 5 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। मुंबई के साकिनाका इलाके में दुष्कर्म की शिकार महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। महिला से एक टेम्पो के अंदर बलात्कार किया गया था और बाद में प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। भारत आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शाम को करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। भारत में पिछले एक दिन में 33,376 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इस दौरान 308 मरीजों की मौत भी हुई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा 4,42,317 पर पहुंच गया है।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज अब घटकर 3,91,000 से अधिक हैं। सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब जोकोविच फाइनल में दानिल मेदवेदेव से भिड़ेंगे और अगर जोकोविच ये खिताब जीत लेते हैं तो ये उनका रिकॉर्ड 21वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब होगा। वो अभी 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी पर हैं। इसके साथ ही उनका कैलेंडर ग्रैंड स्लैम का सपना भी पूरा होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।